अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। And in this lecture we will start trigonometry exercise 15.1 question number 1 till क्वेश्चन 1 के 1 till 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अननोन एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल्स। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इस ट्राइंगल को देखें ज़रा गौर से कि ये ट्राइंगल आपके पास अगर मौजूद है तो हम सबको पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। अगर ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं तो जो इस डायग्राम में आपको वैल्यूज़ गिवन है आप उस वैल्यूज़ को सॉल्व करते हुए बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, लाइक आपके पास कुछ साइड्स जो है वो अननोन है या कुछ एंगल्स जो हैं वो अननोन है, तो हमें इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करनी है थ्रू सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। आपके पास जो है वो एक राइट एंगल है, ठीक है, और आपके पास एक एंगल है जो कि 30 डिग्री का है, और इसके अलावा जो एक थर्ड एंगल है वो आपके पास पी की तरफ जो है वो मिसिंग है, यानी कि आपके पास दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक 30 डिग्री का और एक जो है आपके पास 90 डिग्री का। अगर मैं कहूँ कि मेजरमेंट ये मेरे पास क्यू जो पॉइंट है इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है और आर जो है वो मेरे पास 30 डिग्री है, तो पी एंगल इज मिसिंग, तो हम पी के एंगल को मालूम करेंगे। उसके साथ साथ आर से पी की जो साइड दी हुई है वो आपके पास क्यू दी हुई है जो कि बराबर है 1 के। आर से क्यू की जो साइड है वो पी है जो कि नहीं पता, और कैपिटल आर के सामने स्मॉल आर है, ये भी एक साइड है जो कि पी से क्यू तक की है, हमें इसकी साइड का भी नहीं पता। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर ये 30 और 90, यानी कि अगर आपके पास बेस, अगर मैं कहता हूँ कि ये 30 और 90 के बिटवीन, यानी कि जो मेरा एंगल है उस एंगल के एडजेसेंट, यानी कि जो मेरे पास बेस है वो बेसिकली वहाँ पर होता है जहाँ पे एंगल मेरा नज़दीक नज़दीक है। तो 30 डिग्री पे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एंगल है तो यहाँ पे ये मेरा बेस कहलाता है, और बेस के जो है अपोजिट जो आपके पास है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और परपेंडिकुलर के सामने जो है हमेशा क्या कहलाता है आपका हाइपोटेनस। आपके पास जो एडजेसेंट एंगल के नज़दीक नज़दीक है वो बेस है, बेस के सामने वाला या अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर है और इसके सामने वाला जो है वो हाइपोटेनस है। तो यहाँ से P आपके पास बेस है, R आपके पास परपेंडिकुलर एंड Q जो है आपके पास क्या है हाइपोटेनस। तो सबसे पहले cos 30 डिग्री, cos 30 क्यों लिया, बिकॉज के हमें बेस और हाइपोटेनस और एक एंगल, यानी कि हमें 30 डिग्री पता है तो 30 डिग्री की मदद से हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें हाइपोटेनस की वैल्यू पता है जो कि Q इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम यहाँ से बेस निकाल सकते हैं। तो cos 30 बराबर होता है √3/2 के, और बेस जो है वो P है और हाइपोटेनस Q है, तो √3/2 इज इक्वल्स टू P/1 बिकॉज Q इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से P आपके पास आ गया √3/2। नेक्स्ट है साइन 30। साइन 30 आपने क्यों लिया, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है साइन 30 का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 30 इज इक्वल्स टू R/Q। साइन 30 1/2 होता है जो कि बराबर है R/Q के, और Q आपके पास 1 है, तो यहाँ से R आ जाएगा आपके पास 1/2। आपको यहाँ से जो है वो R साइड की वैल्यू और P साइड की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे एंगल निकालना है जो कि P वाला है, तो मेजरमेंट एंगल R प्लस मेजरमेंट एंगल P प्लस मेजरमेंट एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और सबको पता है स्टूडेंट्स के जब भी हम तीन एंगल्स को ऐड करते हैं तो वो बराबर हमेशा आता है 180 डिग्री के। ये ट्राइंगल का समझ लेंगे, जब भी दो एंगल्स आपको नोन है और एक अननोन एंगल है तो हम जो है वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ थ्री एंगल्स वाला, जो कि बराबर होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से जब आप वैल्यूज पुट करेंगे आर की जो कि 30 है, पी की नहीं पता, क्यू की जो कि 90 है, तो 30 प्लस 90 120, 120 को आप 180 के पास लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, जहाँ से आपके पास मेजरमेंट एंगल पी की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि बराबर है किसके 60 के। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, एक डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है। अब आप देख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है और यहाँ पे जो आपके पास बेस है, तो बी आपके पास जो है वो बेस है और बेस के सामने वाला जो है वो आपका परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर के सामने वाला आपके पास हाइपोटेनस है। तो आप क्या करेंगे, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपके पास tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो हमने परपेंडिकुलर और अपॉन बेस वाला ही फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें जो है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और मैं वहाँ से बेस निकाल सकता हूँ।
इसी तरीके से मैं जो हूँ वो साइन पहले यूज़ करके जो है वो हाइपोटेनस भी निकाल सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ए आपके पास क्या है 8 है और बी आपके पास नहीं पता, और tan 60 बराबर होता है √3 के। तो √3 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन बी, और यहाँ से बी आपके पास आ जाएगा 8 अपॉन √3। नाउ नेक्स्ट है साइन 60। साइन 60 बराबर होता है, यानी कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर आपके पास ए है और हाइपोटेनस आपके पास सी है। ए आपके पास 8 है, सी आपको नहीं पता, तो साइन 60 बराबर है आपका 8 अपॉन सी के। तो साइन 60 बराबर होता है √3 अपॉन 2 के, और आपके पास जो है वो 8 अपॉन सी एज इट इज़ आ गया। अब आप सी निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 अपॉन √3। जब आपके दोनों साइड्स आ गए तो आपके पास मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो 60 प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और वहाँ से जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो वो आपके पास 150, और 150 को वहाँ लेके जाए माइनस कराएं 180 के साथ, तो कितना आ जाएगा मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल्स टू 30। नाउ नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। एक अगेन आपके पास डायग्राम बनी हुई है जिसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। आपको सबसे पहले जो है एक परपेंडिकुलर मिल रहा है। परपेंडिकुलर में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एंगल ई है जो कि राइट एंगल है, जो कि परपेंडिकुलर है, और डी जो है आपके पास बेस एंगल है। तो यहाँ पे ई और डी यानी कि एफ जो है आपके पास बेस है, और आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो डी है, और डी के सामने वाला हाइपोटेनस ई है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करेंगे, जो कि आपके पास फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो है वो ई स्क्वायर जो है वो हाइपोटेनस है, बेस जो है वो आपके पास एफ है, और परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास क्या है डी है। तो यहाँ से f जो है वो 2 है, उसका स्क्वायर, फिर d 2√3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, प्लस इसको सॉल्व किया, इसके स्क्वायर को तो वो 12 आ गया, और 4 प्लस 12 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 16। तो √16 आपके पास कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट है साइन एंगल डी। साइन एंगल डी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर डी है, ई आपके पास हाइपोटेनस है, डी की वैल्यू आपने 2√3 लिखी अपॉन ई की वैल्यू आपने 4 लिखी, कैंसिलेशन की, तो आपके पास साइन एंगल डी जो है वो आ गया √3 अपॉन 2 के, और साइन एंगल डी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि √3 अपॉन 2 जो है वो 60 डिग्री होता है। और यहाँ से जब आप एंगल निकालेंगे, मेजरमेंट एंगल एफ निकालेंगे, तो मेजरमेंट एंगल डी जो है वो बराबर प्लस है मेजरमेंट एंगल ई प्लस मेजरमेंट एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 60 प्लस 90 प्लस मेजरमेंट एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से आपके पास जो है सॉल्व होने के बाद मेजरमेंट एंगल एफ कितना आ जाएगा 30 डिग्री। नाउ नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4। इसमें भी एक ट्राइंगल जो है आपके पास दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि एम से एल जो है ये आपका बेस है, और बेस के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर, यानी कि एल आपका परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर सामने वाला आपका हाइपोटेनस है। तो यहाँ से सबसे पहले साइन 45 डिग्री का एंगल लें, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, जो कि बराबर है परपेंडिकुलर एल के और हाइपोटेनस जो है वो एम के। तो साइन 45 आपके पास होता है 1/√2 इज इक्वल्स टू एल अपॉन एम। 1/√2 इज इक्वल्स टू एल जो कि 10 है, तो 10 अपॉन एम, तो एम यहाँ से आ जाएगा 10√2। नेक्स्ट है tan 45 डिग्री, और tan 45 में tan का जो फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 इज इक्वल्स टू 1 होता है, परपेंडिकुलर डायग्राम में l है और बेस n है, यहाँ से आपके पास n निकल के आ जाएगा 10। नाउ नेक्स्ट है, जब आपके पास दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक एंगल 90 का एक 45 का है, तो तीसरा एंगल कौन सा होगा, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो L आपके पास जो है 45 डिग्री है, M जो है वो 90 डिग्री है, और N जो है वो आपके पास नहीं पता, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 135 आएगा, और 135 को जब आप माइनस कराएंगे 180 से, तो वो एंगल आपके पास कितना देगा 45 डिग्री। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है आपके पास, जिसमें एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री का, और जी आपको दिया हुआ है एंगल नहीं दिया हुआ उसका, बट जी का जो एंगल है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि आपके पास जो है वो पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले आपके पास जो है वो दो साइड्स दी हुई हैं, एच की और के की। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एच आपके पास 12 है, इसका स्क्वायर, जी नहीं पता, के आपके पास 6 है, इसका स्क्वायर, तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 36। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6√3, यानी कि तीन सेट्स आपको पता चल गए।
हमें एंगल जी निकालना है तो हम साइन का फंक्शन यूज़ करते हुए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर आपके पास जी है और हाइपोटेनस आपके पास एच है। जी की वैल्यू आपको नहीं पता, आपको हाइपोटेनस की वैल्यू पता है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने हाइपोटेनस की जगह 12 लिख दिया और जी की वैल्यू जो है ऊपर आपने कैलकुलेट की थी 6√3, जो कि आपने यहाँ पुट की, नीचे 12 है तो 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। तो साइन एंगल जी आपके पास √3/2 होता है, जो कि बराबर होता है 60 डिग्री के। जब आपको एंगल जी और परपेंडिकुलर एंगल पता है तो हम के का एंगल निकाल सकते हैं। तो 60 + 90 मेजरमेंट एंगल के इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल के इज इक्वल्स टू 180 - 150, जो कि बराबर आएगा 30 डिग्री के। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।